श्री कृष्ण की रासलीला की दिव्य कथा प्रेम, भक्ति और आत्मा के आनंद का प्रतीक। जय श्री राधे। प्रिय श्रोताओं, आज के इस विशेष एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे वृंदावन की उन रमणीय कुंज गलियों में जहां श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला की। ये कथा न केवल प्रेम और भक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि हमें आत्मा की शुद्धता और समर्पण का भी गहन अनुभव कराती है। तो आइए इस दिव्य कथा की शुरुआत करें। आज की ये प्रेरणादायक कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अधूरी कथा या शिक्षा व्यक्ति के लिए पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यदि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं और सनातन धर्म में अटूट विश्वास रखते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री राधा लिखकर अपनी आस्था व्यक्त करें। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज की ज्ञानवर्धक कथा शुरू करते हैं। रासलीला का दिव्य आरंभ। वृंदावन, जो श्री कृष्ण की लीलाओं का केंद्र है, वहां एक समय ऐसा आया जब गोपियों का प्रेम अपने चरम पर पहुंच गया। वे श्री कृष्ण के प्रति अपने भावों को प्रकट करने के लिए आतुर थी। उनके प्रेम में न कोई लालसा थी और न कोई स्वार्थ। एकमात्र लक्ष्य था श्री कृष्ण के साथ एकाकार होना। एक दिन जब पूर्णिमा की रात थी और यमुना किनारे चांदनी अपनी आभा बिखेर रही थी, श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी का मधुर स्वर छेड़ा। उस स्वर ने वृंदावन की गोपियों को मंत्र मुग्ध कर दिया। वे अपनी सारी दुनियादारी छोड़कर श्री कृष्ण की ओर खिंची चली आई। इस अद्भुत रात्रि में श्री कृष्ण ने उनके साथ रास रचाया। गोपियों का प्रेम और समर्पण। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम इस बात का प्रतीक था कि जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तो वहां केवल आनंद और शांति होती है। गोपियों ने अपने घर, परिवार और सामाजिक बंधनों को त्याग कर श्री कृष्ण का आह्वान किया। उनका प्रेम केवल भौतिक नहीं था, बल्कि ये आत्मिक और अनंत था। श्री कृष्ण ने गोपियों को सिखाया कि प्रेम में अहंकार और स्वार्थ का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा, सच्चा प्रेम वही है जो समर्पण के साथ हो। जब प्रेम शुद्ध और निस्वार्थ होता है, तभी उसमें दिव्यता का अनुभव होता है। रासलीला का तात्पर्य। रासलीला केवल एक नृत्य नहीं था, ये आत्मा और परमात्मा के बीच की एकता का प्रतीक था। इस दिव्य नृत्य में श्री कृष्ण ने प्रत्येक गोपी के साथ अलग अलग रूप में नृत्य किया, जिससे वे ये महसूस कर सके कि वे उनके सबसे करीब है। ये दिखाता है कि भगवान हर भक्त के हृदय में वास करते हैं और सभी के प्रति समान प्रेम रखते हैं। बांसुरी और यमुना तट की कथा। एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आपकी बांसुरी को इतना सौभाग्य क्यों प्राप्त है कि वो हमेशा आपके साथ रहती है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि ये स्वयं को पूरी तरह खाली कर चुकी है। इसमें कोई अहंकार नहीं है और ये मेरी इच्छा के अनुसार ध्वनि उत्पन्न करती है। अगर तुम भी अपने हृदय को इस बांसुरी की तरह खाली करोगी, तो मेरा वास तुम्हारे भीतर होगा। यमुना तट पर गोपियों ने इस संदेश को आत्मसात किया और अपने भीतर से सभी द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार को त्याग दिया। उनके प्रेम में केवल समर्पण और भक्ति रह गई। ये उनके और श्री कृष्ण के बीच एक आध्यात्मिक बंधन का निर्माण करता था। श्री कृष्ण की बांसुरी का संदेश। श्री कृष्ण की बांसुरी हमें ये सिखाती है कि जब हम अपने भीतर के अहंकार को त्याग देते हैं और पूर्णतः समर्पण कर देते हैं, तभी हम भगवान के समीप आ सकते हैं। बांसुरी की धुन न केवल गोपियों को आकर्षित करती थी, बल्कि ये वृंदावन के पशु पक्षियों और प्रकृति को भी आनंदित कर देती थी। ये दिखाता है कि जब प्रेम और भक्ति शुद्ध होती है, तो उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। गोपियों का विराट प्रेम। रासलीला के दौरान
गोपियों ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आप हमें क्यों छोड़ देते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ता, मैं तो हमेशा तुम्हारे हृदय में वास करता हूं। ये दूरी केवल तुम्हारी भक्ति और प्रेम को परखने के लिए है। जब तुम ये समझ जाओगी कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, तब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। ये संदेश हमें ये सिखाता है कि भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमें बस अपनी भक्ति और प्रेम के माध्यम से उन्हें अनुभव करना है। रासलीला का समापन। जब रासलीला का समापन हुआ, गोपियां अपने हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अद्वितीय प्रेम और भक्ति का अनुभव कर रही थी। उन्होंने अपने जीवन को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। ये दिखाता है कि जब हम अपने सारे बंधनों को त्याग कर भगवान की शरण में जाते हैं, तो हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। कथा का संदेश। प्रिय श्रोताओं, श्री कृष्ण की रासलीला हमें सिखाती है कि प्रेम और भक्ति में सबसे बड़ी शक्ति होती है। ये कथा हमें अपने भीतर झांकने और अहंकार, द्वेष और स्वार्थ को त्यागने की प्रेरणा देती है। जब हम अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं, तो भगवान स्वयं हमारे हृदय में वास करते हैं। अगले एपिसोड की झलक। अगले एपिसोड में हम आपको श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की अद्भुत कथा सुनाएंगे। ये कथा प्रेम, समर्पण और साहस का प्रतीक है। प्रिय श्रोताओं, यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो कृपया हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करें, इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। जय श्री राधे।